नमस्कार। आज हम कससनामा के वृत्तांत के जरिए हजरत आयशा की शुरुआती जिंदगी के बारे में जानेंगे। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ना, इसकी शुरुआत होती है पैगंबर मोहम्मद को आए एक बहुत ही खास ख्वाब से। और ये कोई ऐसा वैसा ख्वाब नहीं था, ये बार बार आ रहा था और इसी ख्वाब से सब कुछ बदलने वाला था। जब पैगंबर ने ख्वाब देखा तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया, और उनका ये सोचना बिल्कुल लाजमी भी था, क्योंकि उस वक्त की हकीकत कुछ और ही थी। दिलचस्प बात यह थी कि ये ख्वाब सिर्फ एक बार नहीं आया, ये बार बार आया और हर बार वही पैगाम था, वही इशारा। असल में यही वो ख्वाब था जो आने वाले वक्त की बुनियाद रख रहा था। तो आप सोचिए, एक तरफ तो ये आसमानी इशारा था और दूसरी तरफ आयशा की असल जिंदगी थी, जहां वो बस एक बच्ची थी, गुड़ियों से खेलने वाली। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क महसूस हो रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सपना एक रिश्ते के पैगाम में कैसे बदला। चलिए देखते हैं, और इसी से हमें एक बच्ची के तौर पर भी हजरत आयशा की शख्सियत की एक बड़ी खास झलक देखने को मिलती है। तो होता यह है कि एक रोज पैगंबर आयशा को एक खिलौने वाले घोड़े से खेलते हुए देखते हैं, और यहीं से उन दोनों के बीच एक ऐसी बातचीत शुरू होती है जो उनकी तेज तर्रार और हाजिर जवाब शख्सियत को सामने लाती है। जब पैगंबर ने मजाक में पूछा कि घोड़े के पंख कैसे, तो आयशा ने फौरन ये जवाब दिया। उनका ये मासूम लेकिन इतना समझदारी भरा जवाब सुनकर पैगंबर बहुत खुश हुए और जोर से हंस पड़े। अच्छा, तो इसके बाद निकाह का पैगाम एक फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ा। देखे हुआ क्या। सबसे पहले पैगंबर ने अपनी एक बहुत करीबी खौला बिनते हकीम से इस बारे में बात की। फिर खौला जी ने ये बात आयशा के वालिद यानी अबू बकर तक पहुंचाई। अब अबू बकर तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, एक चिंता थी। और जब उस सवाल का जवाब मिला, तब जाके निकाह का रास्ता साफ हुआ। इस निकाह के लिए 500 दिरहम की रकम महर के तौर पर तय की गई थी। महर वो रकम या तोहफा होता है जो दूल्हा दुल्हन को निकाह के वक्त देता है। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ हजरत आयशा या पैगंबर के लिए नहीं, बल्कि पूरे शुरुआती मुस्लिम समुदाय के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। ये दौर था मक्का से हिजरत का। देखिए, उस वक्त मक्का में हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। मुसलमानों पर जुल्म लगातार बढ़ रहे थे और वहां रहना दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। इन्हीं हालात ने हिजरत यानी उस जगह को छोड़कर जाने को जरूरी बना दिया था। ये सफ़र उम्मीद और ख़तरों से भरा हुआ था। एक तरफ मदीना से दावत आई, फिर अल्लाह का हुक्म मिला, और तब जाकर पैगंबर ने अबू बकर के साथ वो ऐतिहासिक सफ़र शुरू किया जो इस्लामी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मदीना पहुंचने के बाद एक नए समाज की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहीं से पैगंबर और आयशा की एक साथ जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होता है। पैगंबर के मदीना पहुंचने के कुछ ही महीनों के बाद हजरत आयशा भी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंच गईं, और इस तरह मदीना में उनका परिवार फिर से एक हुआ और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। और मदीना में ही निकाह का आखिरी मरहला भी पूरा हुआ। जब महर अदा करने का वक्त आया तो आयशा के वालिद अबू बकर ने खुद अपनी तरफ से वो रकम देकर इस रिश्ते को प्यार से मुकम्मल किया। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मदीना में उनकी ज़िंदगी थी कैसी। यहीं से ये कहानी और भी ख़ास हो जाती है, क्योंकि ये उनके रहन सहन और आपसी रिश्ते की एक बहुत ही साफ और दिल को छू लेने वाली तस्वीर दिखाती है। उनका घर बहुत ही सादा था। मतलब जरा सोचिए, मिट्टी की दीवारें, खजूर के पत्तों और टहनियों की छत। घर में सिर्फ जरूरत का सामान, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में आज के दौर में तो सोचना भी मुश्किल है। उनकी सादगी का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि अक्सर महीनों तक घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। कई कई रातें बस चांद की रोशनी में गुजर जाती थीं। हाँ, लेकिन इन तमाम मुश्किलों और कमियों के बावजूद घर में एक चीज की कोई कमी नहीं थी, और वो थी मोहब्बत। उनका घर प्यार और सुकून से हमेशा भरा रहता था। उन दोनों के बीच का ये जो गहरा रिश्ता था ना, वो रोजमर्रा की छोटी छोटी प्यारी बातों से झलकता था। जैसे एक ही बर्तन में खाना खाना, एक ही प्याले से पानी पीना। ये वो छोटे छोटे लम्हे थे जो उनके साथ को इतना खास बनाते थे और उनकी जिंदगी को जन्नत का एक टुकड़ा जैसा बनाते थे। तो ये कहानी इस एक सवाल पर ख़त्म होती है कि इंसान का असली सुकून दौलत या सामान में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। ये एक ऐसी बात है जो आज भी उतनी ही सच है और हमें सोचने पर मजबूर करती है।